हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद। आज हम 77th गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आइए इस मुबारक मौके पर हम इवैल्यूएट करते हैं कि इस 77th ईयर में हम कहाँ तक पहुँचे हैं। जो हमारी आज़ादी का मकसद था, देश को हम कहाँ तक आगे ले जा पाए हैं। हमारे देशवासी जिन्होंने आज़ादी कुर्बानियाँ देकर ये लम्हात आज़ादी का जो है प्राप्त किया था। आइए कुछ कमियाँ या कुछ उपलब्धियाँ उसकी तरफ हम लोग ध्यान देते हैं, इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आज़ादी के बाद हमारे देशवासियों ने, संविधान निर्माताओं ने, कुर्बानियाँ देने वालों ने इस देश को सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ओरिजिनल तीन नाम ओनली, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत हम ले चलेंगे, बनाएंगे, विकास की तरफ आगे बढ़ाएंगे देश दुनिया को। आइए, क्योंकि ये बहुत लंबा समय है 77 ईयर्स, इसको इवैल्यूएट और क्या किया जाना चाहिए जो हम नहीं कर पाए, उस पर थोड़ा सा जो है, क्योंकि लंबा हो जाएगा तो कई पार्ट्स में इसको रखते हैं, मैटर को जो है वीडियो बनाते हैं, क्योंकि यही माध्यम है सबसे बेहतरीन आज डेवलपमेंट का जो है आप तक पहुंचने का आसानी से। दोस्तों, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक प्रिएम्बल, प्रस्तावना, जिधर देश को ले जाना है, मात्र 3 वर्ष अपने में कितना ब्रॉडनेस रखते हैं दोस्तों। आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सोवरेन के मीनिंग होते हैं इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, संप्रभु, किसी दूसरे के प्रभाव में नहीं, आजाद, मालिक। हर देशवासी मालिक है इस देश का, आजाद है, चाहे जो काम करे, स्वतंत्र है, चाहे जैसे रहे, कोई उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता। उसकी अपनी सोच होगी, अपनी एक्टिविटी होगी, जिस क्षेत्र में चाहे काम करे। पहले ऐसा नहीं था। हम हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, खोल लीजिए, कोई रुकावट नहीं, सरकार उसमें सहयोग देगी। आपकी अपनी सरकार है, आप द्वारा बनाई गई हुई सरकार है। आप वोट डालते हैं, कहा जाता है नहीं, वोट डालिए जरूर। कोई कानून नहीं पसंद आता तो उसको जो है विरोध करते हैं, बैठाए हुए जो है। ये है सॉवरेन, मालिक, सॉवरेन। थोड़ा सॉवरेन वर्ड को और समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप आजाद नहीं थे, अंग्रेजों द्वारा दिया हुआ कानून वो आपको फॉलो करना होता था। देशवासियों को खुद नहीं राइट था जो है। राजा वो फ्री होता था कानून मानने से, उसके ऊपर बंधन नहीं होता था। वो चाहे जो कानून दे दिया, जनता को जो है वो मानना ही मानना है। तो एक आदमी द्वारा, राजा कोई डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, उनके जुल्म से जो है वो आदिकाल से चला आ रहा है। राष्ट्रीय व्यवस्था, उस व्यवस्था में दोष था, तभी तो डेमोक्रेसी, ये नए साल 200 सेंचुरी की ये देन है डेमोक्रेटिक। हमसे पहले से तमाम कंट्रीज आज़ाद थी, यहाँ के तक कि भारत से ही टूटकर म्यांमार
अंग्रेज़ों ने, और जो है अफ़गानिस्तान भी कहते हैं इंडिया का पार्ट था जो है। तो ये हमसे पहले आज़ाद हुए, अंग्रेज़ों का जो है शासन था, और वो शासन इसीलिए आदमी करता है, रिसोर्सेज पे कब्जा करने के लिए, धन दौलत पे कब्जा करने के लिए, लूटने के लिए गुलाम बनाता है इंसान। गुलामी प्रथा बहुत आजकाल से चली आ रही है। गुलामी प्रथा आज की नहीं है, सेंचुरी, हजारों लाखों साल, जब से कोलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ इंसानों का, जब एक साथ रहना शुरू किया इंसानों ने, तब से जो है ये गुलामी प्रथा भी तभी से जो है वो चालू हो गई कि इंसान को गुलाम बनाता था, और उसका जो है वो बर्बरता, जुल्म, पावर, ताकत के बल पर वो गुलाम बनाता था और अपने तरह तरह के काम करवाता था जो है। तो गुलामी, एक मिसाल देता हूँ, देखिए ना, नेचर में गुलामी नहीं है, और जीवों में सब आजाद हैं, पेड़ पक्षी आजाद हैं, सारे जानवर आजाद हैं। मीडिया में आता रहता है, मोबाइल में ना, देखिए उनकी लाइफ स्टाइल्स, पक्षियां एक कंट्री से दूसरी कंट्री उड़ रही हैं, आजाद है। लेकिन इंसान के अंदर इक्वालिटी है कि वो जानवरों को भी गुलाम बनाए हुए। आप चले जाइए चिड़ियाघर, देख आइए, ये होता है कि आप इस एरिया से बाहर नहीं निकल सकते, कोई जीव जो दे दिया खाना खा लिए, नहीं मिला तो इसी तरह से इंसानों के ऊपर भी जो है गुलाम बनाए हुए थे, जो दे देते थे, मजदूरी दे दिया, नहीं दिया, बंधुआ मजदूर बोलते थे ना, अभी भी जो है, तो आजाद नहीं था इंसान। उसके और पहले चले जाइए, धार्मिक जब कानून जो है, धार्मिक कानून में था इंसान, राजाओं के पहले धर्म में भी आजादी नहीं थी। वो एक जिसको पुरुषोत्तम नबी बोलते हैं, पुरुषोत्तम बोलते हैं, महापुरुष बोलते हैं, उसके खुद द्वारा रचित, कहीं गार्ड द्वारा नहीं दिया जाता था कानून, जो है खुद द्वारा रचित, उसको बोल लेता था कि नहीं, ईश्वर की तरफ से है, जिससे कि लोग माने जो है, और वो मानने के लिए लोग मजबूर होते थे। आज भी देखिए ना, धर्म और जातियां वो उसी पीरियड से चली आ रही हैं। धर्म जो है, जब से इंसान 4-5 हजार साल का हिस्ट्री है हम लोगों के पास जो है, वो धर्म की किताबें हैं, बुक्स हैं 4-5 हजार साल की, पढ़ लीजिए सब। अब तो हर उसमें ट्रांसलेशन हर लैंग्वेज में मौजूद है जो है। तो ये उस वक्त आज़ादी नहीं थी, आप मानने के लिए उसमें मजबूर हैं। इस तरह से जो ज़्यादा दिमाग वाला होता था वो नबी जो है अपने आप को छलकपट लिए हुए। मैं मिसाल रखता हूँ, आप जो है आप इस्लाम धर्म को मानते हैं, मजबूर हैं आप जाइए नमाज पढ़िए 5 मीटिंग, रोज़ा रखिए, नमाज 5 मीटिंग। सुबह कितने लोग दिखते हैं नींद तोड़ कर जाते हैं, उनके दिमाग में, ब्रेन में भर दिया गया है कि नहीं नहीं अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा। तो धर्म में सुपीरियर वो था गॉड, राजसी व्यवस्था में राजा, कि नहीं अल्लाह नाराज हो जाएगा, गॉड नाराज हो गया, जाइए आप 5 मीटिंग पढ़िए। स्वतंत्र नहीं है, आप गुलाम हैं। रात में कायदे से सो भी नहीं पाते, सुबह आप उठ के भगे भगे, यहाँ अल्लाह नाराज हो जाएगा। इसी तरह से आप व्रत रखते हैं, रोजा रखते हैं, अब खाना पानी की जरूरत है ना इंसान को, लेकिन आप गुलाम है, डर के मारे रखते हैं, अल्लाह नाराज हो जाएगा। व्रत अननेचुरल एक्ट है कि आदमी नींद तोड़ के जो है वो जाए वहाँ मस्जिद। कहाँ कितने लोग रहते हैं फजर की नमाज में, मैं जाता रहा हूँ नमाज पढ़ने। सिर्फ मुअज्जिन होता है अजान देने वाला, और इमाम होता है 2-3-4 जो बहुत ओल्ड एज के होते हैं, वही होते हैं सुबह फजर में। अननेचुरल है, नेचुरल होता तो भरी होती मस्जिदें सुबह के वक्त।
तो आदमी के क्योंकि ब्रेन में भर दिया गया है, तो धर्म जो है एक गुलामी है। आप फ्री नहीं हैं, हम नहीं पढ़ते, हम फ्री हैं, हम नहीं मानते, हमारा कानून चलेगा। डेमोक्रेसी में कोई नहीं है बड़ा, सब बराबर है, इक्वलिटी। वो जो है क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक, इक्वल राइट्स, हर इंसान बराबर है। डेमोक्रेसी, इक्वलिटी मीन्स इक्वलिटी। तो दोस्तों ये चीज़ है कि मैं और मिसाल देता हूँ आपको, जो है धार्मिक ही जो है गुलामी की। मैं कुरान में है ना, फन के हो माता बलहु मिनन निसाए, ऐ लोगों, मर्दों से कहा जा रहा है कि जो है आप 1 2 3 4 शादियां कीजिए, जो भी औरतें पसंद आए। तो जो है, लेकिन औरतों से नहीं कहा गया कि आप निकाह कीजिए, मर्द से। फनके हूँ माता बलहु मिनन निसाए वाहिदतन इस्लासन। तो ये कहा गया जो है कुरान में। अब जो औरत कहती है हाँ मैं आपके सुपुर्द करती हूँ, जो है मैं आपके बंधन में रहूंगी। अब जो 4 औरतें आ गई उसके बंधन में आजाद नहीं है। औरतें 4 शादियां नहीं कर सकती, भेद लिए हुए हैं। अब वो मर्द की गुलामी में है। मर्द तलाक तलाक कहकर ग्रंथों में है ना, हदीस में तलाक तलाक कहकर 3 तलाक जो है वो छुटकारा पा लेता था। जिस बीबी को 4 में से नहीं चाहता था तो अलग हो जाता था। लेकिन औरतों को ये राइट नहीं है तलाक 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 3 बार कहने का। मर्द जब कहेगा तभी वो छुटकारा पाएंगी। तो मर्द जल्दी से वो लटकाए रहता है, नहीं देता तलाक, आदिकाल से नहीं देता था, ग्रंथों में पढ़ लीजिए, नहीं देता था छुटकारा। तो एक कोड का सहारा लेती हैं हमारे देश में छुटकारा के लिए जो है, क्योंकि आदमी नहीं देता, उसका काम तो नहीं रुकता, और भी होती हैं। तो ये होता है, इक्वलिटी का कानून नहीं लिए हुए है, भेदभावपूर्ण है कानून औरतों के साथ। जुल्म हमेशा होता रहा है औरतों पर, कमजोरों पर। कमजोर ही दबाया जाता रहा है, कमजोर ही गुलाम बनाया जाता रहा है। तो ये होता है गुलामी, धार्मिक गुलामी में लोग अभी भी पूरे वर्ल्ड में कहाँ है, अभी भी धर्म की गुलामी में फंसे हुए हैं लोग। हमारे यहाँ भी कन्यादान होता था ना, गठबंधन होता था, नहीं आजाद थी। गठबंधन हो गया एक बार तो बस वो खत्म ही हो के जो है वो छूटता था। तमाम प्रथाएं थी देश में, देशवासियों ने हिंदुला में। अब तो आसान हुआ बनाया कि हाँ ये जो है वो जल्दी से कोर्टें और जल्दी से निपटारा करने लगी। जो है नहीं जो है वो जो है अलग होना, अलग चाहते हैं, नहीं पट रही है भाई। अमेरिका में है ना, देखिए लोग धर्म को छोड़कर इंडिपेंडेंट है। औरतें तलाक 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 कहते हैं, लिव इन रिलेशन में रह रही हैं औरतें, आजाद है। जब तक चाहती हैं औरतें रहती हैं, नहीं पसंद है अलग हो जाती हैं। ये व्यवस्था अब आ गई है देश दुनिया में। शादियां नहीं करते लोग, रहते हैं, होल लाइफ रहते हैं लिव इन रिलेशन में। चाहते हैं तो बच्चा पैदा करते हैं, चाहते हैं नहीं करते। जो उनकी अपनी दोनों की पसंद होती है। नहीं चाहते बच्चे जो है, गृह कला हो रही है, हमारे देश की तरह से मार नहीं डालते बच्चों को गृह कला में, है ना, सरकार पालेगी, आप दे दीजिए, ऐसी व्यवस्था है। मारिए नहीं, कत्ल ना कीजिए गृह कला में। औरतों का कत्ल कर डालते हैं हमारे यहाँ तो अभी ये भी है, जो है क्या कहते हैं उसको जो ऑनर किलिंग होती है। बताइए, इस तरह से धर्म और जाति हमारे देशवासियों पर देश दुनिया में हावी है। आजादी दीजिए,
अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को कपड़ा तक पहनने की आजादी नहीं है धर्म में। आप ईरान देख लीजिए, जो है औरतें बेचारी संघर्ष कर रही हैं कपड़ा पहनने तक के लिए, आजादी नहीं। हमारे देश में वो इस तरह से उनको जो है गुमराह किया हुआ है धर्म के नाम पर कि नहीं, वो पर्दे में नहीं रहोगी तो कम दिमाग, कम ब्रेन वालों को ही ये गुलाम बनाते हैं। और ये ज्यादा ब्रेन लिए हुए, ये छल कपट लिए हुए भरे हुए रहते हैं। देख लीजिए कि है ये है आदर्श इस्लामी शासन, देख लीजिए लिखा हुआ, गुमराह करते हैं धर्म के नाम पर। यह है, देख लीजिए, जमात इस्लामी से प्रकाशित, आप देख लीजिए। इस तरह से पढ़े लिखे लोग जो है गुमराह करते हैं धर्म के नाम पर। तो सारी चीजें क्योंकि उनके मन में छल कपट भरा हुआ है। बहुत पढ़ा है मैंने, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, पूरी लाइफ पढ़ा है, लोगों को देखा है। कुछ लोग हैं जिन्होंने कोशिशें की हैं, अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे डिस्क्रिप्शन भी कुरान के लिख रखे हैं, लेकिन वो छटपटाते रहे हैं। उस वक्त उनका ब्रेन नहीं उतना डेवलप था, मोबाइल एरा नहीं था। आज जो है खुशी की बात है कि हाँ, ये जो है वो हटे, बहुत तेजी से सभी धर्मों के लिए जो है वो तेजी से वीडियोस आ रहे हैं कि नहीं, धर्म और जाति हटे, जो बहुत बड़ी मानवता के लिए, विकास के लिए रुकावट है, नफरत की दीवार बनी हुई है, इंसानों को बांटता है। धर्म जो है बांट रहा है, आजादी नहीं दे रहा है। हम चाहे तो नमाज पढ़ें, चाहे न पढ़ें, आजाद हैं। व्रत रखें, रोजा रखें या न रखें, आजाद हैं हम। इस धरती पर किसी के गुलाम नहीं। दोस्तों, धर्म गुलामी छीनता है। आइए, ये है सॉवरेन, आजाद, डेमोक्रेटिक, इक्वल राइट्स, रिपब्लिक। हम चुनते हैं सरकार को। आइए, ये है सॉवरेन। तो डेमोक्रेसी हम कहाँ तक पहुँचे हैं? आप उस वक्त हमारे संविधान निर्माताओं ने, कुर्बानियां देने वालों ने, देश टुकड़े हुआ ना आज़ादी के बाद, जिन्ना जी जो अड़े हुए थे, तो अंग्रेजों की चालें थी जो उन्होंने डिवाइड किया देशवासियों को, देश को, कि हाँ उसी तरह से कम लोग आए थे, राज करते थे अपने ब्रेन से और पावर से, ब्रेन से ज़्यादा पावर नहीं थी इतना, लेकिन ब्रेन से उन्होंने राज किया। फूट डालो और राज करो। जिन्ना को खड़ा किया, देश लेके क्या बना पाए, क्या व्यवस्था है उनके यहाँ? अभी भी एक तो रह नहीं पाए। बांग्लादेश बना, क्या हालात हैं पाकिस्तान बांग्लादेश में इस वक्त, ये आप देख लीजिए। मुस्लिम कंट्रीज में देख लीजिए, जिनको कहते हैं कि हाँ जो है वो कितनी कंट्रीज हैं, सब ये आपस में लड़ते रहते हैं। देखा ये कहाँ एक रह पाया? सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर संघर्ष होता है तो पैसे का, धन का। धर्म में धन का ही खेल है। धन आता है, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज आती हैं, हर धर्म में धन का खेल है। सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर लड़ाई धन की है, रिसोर्सेस की है, हमेशा से रहा है। विस्थापित होते रहें, धार्मिक गुरु आजाद रहें, वो चाहे जितना शादियां करें, उन पे कोई पाबंदी नहीं थी सभी धर्मों में। आपके ऊपर पाबंदी लगा दी गई 4, लेकिन पुरुषोत्तम कितनी शादियां रखे हुए थे, वो आजाद थे। आइए, चिंतन कीजिए, सोचिए, ब्रेन पे जो है वो डालिए
और आगे की जनरेशन को इस गुलामी से आजादी दीजिए, धर्म और जात की। तो आजादी उस वक्त जो है जिन्ना जी थे, अंग्रेजों ने एक खड़ा कर दिया था, माहौल बना दिया था, लेकिन उसी वक्त जो है वो शेड्यूल कास्ट बहुत बड़ी आबादी थी, क्योंकि जो पिरामिड जो बनता है ना ब्रेन, वो कम जो है उसका टॉप ब्रेन जो है वो कम संख्या पाई जाती है, हाईएस्ट क्वालिटी ब्रेन जो है। तो जिन्ना जी उधर लिए, अंबेडकर जी को तोड़ना चाह रहे थे अंग्रेज जो है, और उन्होंने उसी उस पर जो है कि रिजर्वेशन दिया, पहले मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया, तोड़ा सोसाइटी में जिन्ना के थ्रू, और उसके बाद जो है बड़ी आबादी को मंडल जो है में रिजर्वेशन दे रहे थे। तो माननीय आदरणीय गांधी जी और तमाम लोग आमरण पर बैठ गए, नहीं हम डिवाइड नहीं होने देंगे देश को किसी हालत में। जिन्ना से भी कह रहे थे, अंबेडकर जी से भी कह रहे थे, तमाम देशवासी, कि आज़ादी के बाद हम जो है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ले आएंगे। कोई सब प्रताड़ित थे अंग्रेजों से, कोई एक जात नहीं, सब भेदभावपूर्ण था। तो हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे बेहतरीन। दे दिया कानून, कहा अंबेडकर जी आप बनाइए, चलिए आप ही बनाइए देश के लिए कानून। सब काबिल थे वहाँ बनाने वाले, ऐसा नहीं है, सब ब्रेन रखते थे, बहुत अच्छा अच्छा ब्रेन था, सब बना सकते थे। लेकिन अंबेडकर जी को इसीलिए आगे किया गया कि आइए आप बनाइए कानून। तो कानून तो बनाया, रिजर्वेशन उस वक्त क्योंकि भेदभावपूर्ण है, क्वालिटी को दूसरों का अधिकार छीनता है कंपटीशन के थ्रू। रिजर्वेशन मीन्स ही होता है कि वो जो है वो भेदभावपूर्ण। तो लेकिन उस वक्त हालात थे, मजबूरियां थीं, और कुछ ही पीरियड के लिए रखा गया था कि हम इवेल्युएट करेंगे 10 साल बाद। लेकिन जो है ठीक है, उस वक्त मान लिया लोगों ने, लेकिन उस वक्त था भेदभाव, सबके अंदर धर्म भरा हुआ था दिलों में। तो धार्मिक आधार लिए हुए कानून भी, मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, सब ले आए वक्फ बोर्ड। लेकिन उसको जो है आगे चल के उस वक्त बना दिया लोगों ने भेदभावपूर्ण। सॉवरेन के मीन्स होता है ना भेदभावपूर्ण नहीं, इक्वलिटी, डेमोक्रेटिक, एक कानून, एक तरह का, कोई भेदभाव नहीं, कोई अलग अलग कानून नहीं, ये होता है डेमोक्रेटिक, सबका अधिकार लिए हुए। तो क्योंकि था उस वक्त हावी थी, उस वक्त लोगों ने भेदभावपूर्ण बना दिया। लेकिन आगे ये था कि नेक्स्ट जनरेशन को ख़त्म करना था इसको, धीरे धीरे जो है लोगों के अंदर जो है वो लोगों के अंदर उसको जागरण करके जो है ले आना था जो है। लेकिन जागरण हम नहीं कर पाए धर्म के खिलाफ। धर्म के खिलाफ तो इतना था, सरकलम सत्ता से जुदा तक के जो है लोगों ने खड़ा कर दिया। इस तरह से हम कहाँ हैं 75-77 साल में, आप इवेल्युएट कीजिए। लेकिन फिर भी आगे बढ़ा है क्योंकि नॉलेज बढ़ी, साइंटिफिक सोच के साथ हम देश को ले चलेंगे, कोई धर्म नहीं। ये था, धर्म तो जाने वाली चीज़ है, वो न रुकने वाली चीज़ है, क्योंकि इलॉजिकल जो होगा वो हट के रहेगा, उसकी फितरत में है, वो हटेगा। कितना भी छल कपट करके लोग आए, देखिए ना टीवी में कितना बढ़िया बढ़िया डिबेट होती है, हर आदमी छल कपट से बोलता है टीवी डिबेट में, साफ सुथरा बोलने के लिए तैयार नहीं है लोग। तो कहाँ से व्यवस्था अच्छी आ जाएगी? पार्टियां धर्म और जातिगत बनी हुई हैं, सब पार्टियों का आधार ही है नाम लिए हुए समाजवाद। समाज, हम नाम नहीं लेना चाहते किसी बात, समाज ये उसके इक्वलिटी नहीं रखता, नहीं दे सकता। धर्म आधारित समाज,
धर्म को हटाना पड़ेगा, समाज को हटाना पड़ेगा। तो प्रेम्बुल 3 ही था, उसमें धर्म नहीं था, उसमें धर्म नहीं था प्रेम्बुल में। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बस 3 यही। ये अपनी वो क्या कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ये चीज़ें जो है वो ले आई गई। आगे जो है पता नहीं क्या क्या सोवरेन और सोशल और कई वर्ष जोड़ दिए गए जो है ये बाद में, क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी थी। उनका मकसद है ही नहीं कि जो है वो अच्छी व्यवस्था या बुराइयां समाज से दूर हों, देशवासियों से दूर हों, कभी नहीं। उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि हाँ समाज से ये बुराइयां दूर हों जो इंसानों को बांट रही हो, बल्कि उसको और मजबूती अपने वोट बैंक की राजनीति अभी भी की जा रही है। अभी अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा आयोग, पता नहीं कौन कौन से जो है आयोग, EWS ले आए और ज़्यादा आरक्षण कर दिया। आरक्षण की जरूरत नहीं थी, नहीं है, अब उसको खत्म किया जाना चाहिए था। अब वो दौर नहीं है आज़ादी के बाद पहले का कि कोई भेदभाव हो रहा हो। छिटपुट घटनाओं को आप वो करके इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी में आप नहीं कर सकते, क्योंकि कानून काम नहीं कर रहा है। अभी 60 साल 40 साल तक पार्लियामेंट में बड़े बड़े अपराधी बैठते रहे हैं। हमारी न्यायपालिका मौन है, मौन रही है, बैठने दे रही है। अभी भी जो है कैसे जेल से रह के चुनाव कैसे लड़ लेते हैं, बहुत बड़ा सवाल है देशवासियों के पास। आप कहाँ पहुंचे हैं देश दोस्तों जो है, आप अंदाजा कीजिए अभी कहाँ हैं हम, डेमोक्रेसी के किस मकाम पे हैं। ये पार्टियां, कितना कोहराम मचा हुआ है ये UGC पर, डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज। अभी भी बस ये पार्टियां किसी तरह से चाहती हैं कि हाँ वोट मिल जाए, हम सत्ता में बरकरार रहें और सरकारी धन की लूट जो है, धन की लूट जो है वो चलती रहे, बंद नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी बहुत चीज़ें, अब वो भेदभाव नहीं रहा, वो जुल्म नहीं रहा। वरना जो है जिस तरह से हो रहा है कि इनकाउंटर्स, और जो है अगर ये न्यायालय काम कर रही होती तो इनकाउंटर्स की जरूरत ना पड़ती। जो आज लंगड़ा वो चल रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री को वो खुद न्यायालय न बनना पड़ता। न्यायालय काम नहीं कर रही है। इनके MP MLAs की जो है केसेस दबाए पड़े हैं। क्यों दबाए पड़े हैं आप? बहुत साफ सुथरे हैं आप, क्यों नहीं चलता उन पर केसेस जो है, फाइनल होता जल्दी से, चुनाव न लड़ पाए। सब ये सारी, चाहे हम कहें कि कहाँ स्वतंत्र है, ये नेता पार्टियां जितनी भी हैं देश की, और न्यायालय, बिल्कुल ये सब, और कार्यपालिका सब मिली भगत से। जो आदमी कुछ हैं ऐसे बेहतरीन जज्बाती जो चाहते हैं लेकिन काम नहीं करने देते, कार्यपालिका वगैरह, न्यायपालिका वगैरह में भी वो दबाव में हैं, थ्रेट्स हैं, लाइव थ्रेट्स हैं। ऐसे देशवासी, ऐसे जज्बाती हैं, अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं, जो कि चाहते हैं, दिन के दिलों में तड़प है, इंसानियत है, भरा हुआ है हमारा देश। दोस्तों कोई कमी नहीं है अच्छे लोगों के, क्वालिटी से भरा हुआ है। अभी हम कंपटीशन लीक प्रूफ नहीं कर बना पाए हैं, पेपर लीक आउट होते रहते हैं। 60% रिजर्व कर दिया और 40% में जो है वो जो है भ्रष्टाचार वाले जो है वो जाएंगे। तो कहाँ पहुँच रही है एजेंट्री हमारी? हम अभी जो है वो सिस्टम जो बनता है वो हाई क्वालिटी ब्रेन से टॉप से शुरू होता है। मैं डॉक्टर की ही मिसाल देता हूँ जो है, क्योंकि डॉक्टर हूँ। हॉस्पिटल का सिस्टम डॉक्टर टॉप पे रहेगा। सब इंसानों को अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत है। तो हॉस्पिटल के सिस्टम डॉक्टर्स, वार्ड बॉय और तमाम कर्मचारियों से बनता है जो है, तो टॉप पे डॉक्टर्स ब्रेन रहेगा। तब और किसी में कोई कमी नहीं है जो और नीचे काम कर रहे हैं। हर इंसान, हर जीव कंप्लीट है, अपने काम के लिए कंप्लीट है। और सिस्टम
वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग ब्रेन लिए हुए इंसानों के मिलने से ही एक सिस्टम तैयार होता है। आइए उस सिस्टम की तरफ हम बढ़ें और जो कमियां हैं दोस्तों नई जनरेशन के लिए आइए ले आए। हम लोग तो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, कम से कम बोलिए, हक बात बोलिए, वरना वो आपकी जनरेशन ही जो है, अमेरिका देख लीजिए, आपके सामने मिसाल है। हमारे दोस्त ने मैं अमेरिका की है, देखिए मैं किताब लिख रखी है, आदरणीय सोमेश शेखर साहब ने एवरेस्ट के शिखर पर, शीर्ष पर, दूसरा भी उन्होंने उसी अमेरिका पर ही वहाँ पे लाइव गुजार के दिखाया है, समंदर में 7 दिन। ये देखिए, ये यूरोपियन कंट्रीज का दिखाया है, वो स्वर्ग जहाँ आदमी बसता है, यूरोपियन कंट्रीज का डिस्क्रिप्शन है। मैं इतनी अच्छी लिखी हुई कि पढ़ते हुए व्यवस्था पर आंसू आ जाता है कि क्या बताएं, क्या बेहतरीन उन्होंने चित्रण किया है इन कंट्रीज का। जाइए, अब तो आ रहे हैं मोबाइल पे ना, तमाम लेडीज हैं, एक लेडीज डांटती रहती है कि अमेरिका देखिए, अमेरिका देखिए, अमेरिका देखिए, डेमोक्रेटिक राइट दिया है, 3 मिनट में पहुंचती है पुलिस। हमारे यहाँ क्या हालात हैं, हम धर्म और जाति में उससे आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं दोस्तों। आइए आज का वीडियो हम चिंतन करें, सोचें, अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं, उससे सोच से पुराने उससे हटें, आपकी अपनी जनरेशन के लिए आगे आइए। थैंक यू।